हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है स्वामी विवेकानंद स्टडी सर्किल प्रयागराज में। दोस्तों यूपी पुलिस का एग्ज़ाम चल रहा है, तो यहाँ पे आज 18 तारीख को जो फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हुआ है उसमें हिंदी के जो प्रश्न आए हुए हैं उसको यहाँ पे हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो अगर देखें हम 73 ये जो प्रश्न है, समुद्री जहाज़ जिस पर से सैनिक युद्ध करते हैं उसको क्या कहते हैं। आपने कई बार सुना होगा, जैसे INS विक्रांत, INS राजपूत। तो ये सब क्या है, ये युद्धपोत थे। क्या है, युद्धपोत। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न देखें दोस्तों, एक मैं रिक्वेस्ट आपसे करना चाहूँगा, एक विनम्र निवेदन है कि अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हर प्रकार के वीडियो जो अपलोड होते हैं वो मिल सके, और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लेंगे तो नोटिफिकेशन के माध्यम से सूचनाएं प्राप्त हो जाएंगे। अगला प्रश्न देख लें कि दिया गया है किस विकल्प में शब्द श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द का अर्थभेद नहीं है, यानी जो सही नहीं है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, अनल और अनिल। अनल मतलब क्या होता है, अग्नि। तो ये वाला देखिए पवन दिया हुआ है, तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखें कि खिड़की खुलने से प्रकाश आएगा, इस वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है। इस वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि हो सकती है। तो इसमें ऑप्शन बी जहाँ तक मुझे लग रहा है कि वाक्य रचना संबंधी इसमें अशुद्धि दिख रही है, तो ऑप्शन बी अगर आपने किया है तो सही होगा। अगला प्रश्न देखें, निम्नलिखित में से किसके नाम प्रायः पुल्लिंग होते हैं। तो देखिए भाषाओं के नाम, तिथियों के नाम, नदियों के नाम, समुद्रों के नाम। तो समुद्रों के नाम प्रायः हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, ये पुल्लिंग शब्द हैं। क्या है, ये पुल्लिंग शब्द हैं। अगला देखें, अगला क्या दिया गया है। एक बार मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों कि अगर चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि देखिए हर वीडियो यहाँ पे पड़ता है आपके एग्ज़ाम से संबंधित, और आप प्लेलिस्ट में जाके आप वीडियोस देख सकते हैं, आपको बहुत ही हेल्पफुल महसूस होगा यहाँ पर। अगला प्रश्न अगर जो दिया गया है उसको देखें कि दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग एक वचन में होता है। तो हस्ताक्षर, लोग और दल ये बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं, लेकिन जो रोमकूप है ऑप्शन डी ये वाला सही हो जाएगा। यहाँ पर इसको एक वचन में प्रयोग किया जाता है। अलमारी में कपड़े पड़े हैं, अलमारी में कपड़े पड़े हैं रेखांकित शब्द में कौन सा कारक यहाँ पर होगा, ये प्रश्न पूछा गया है। यहाँ पे देखिए ऑप्शन कर्ता कारक, कर्म कारक और अधिकरण कारक, संप्रदान कारक। इसमें आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसमें कौन सा सही होगा। अगला प्रश्न हम देखें तो देखिए बनाकर शब्द में कौन सा प्रत्यय होगा। बनाकर शब्द है तो इसमें कौन सा होगा, कर, बना कर। ऑप्शन नंबर डी अगर आपने किया है तो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें तो तरावट शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय निम्न में से कौन सा हो जाएगा। तो तरावट में क्या हो जाएगा, तर धन आवट हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा, अगर आपने किया है तो सही किया है। आराम कुर्सी शब्द में कौन सा, यहाँ पे अगर हम देखें आराम कुर्सी शब्द में कौन सा जो है समास है, तो इसमें जो समास है वो है तत्पुरुष समास। कौन सा, ये तत्पुरुष समास यहाँ पर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। लक्ष्य का तद्भव लाख, लक्ष्य दिया है तो इसका जो तद्भव होगा वो यहाँ पर अगर हम देखें लाख हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देखें, श्यामल किस शब्द का तद्भव तत्सम रूप है। श्यामल किस तद्भव शब्द का तत्सम रूप है। तो यहाँ पे सांवला का, किसका, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा, सांवला। और शाखा मृग, शाखा मृग किसको कहते हैं, इसको कहते हैं बंदर को, यानी कि शाखा शाखा पर चलने वाला मृग है ये बंदर। यहाँ पे ये वाला सही हो जाएगा। अब अगला प्रश्न हम लोग देख लें क्या दिया गया है। अब देखिए एग्ज़ाम हुआ है, जितने भी विषय हैं सभी विषय के आपको ये एनालिसिस यहाँ पर मिल जाएंगे। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी से प्राप्त हो। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा विषय विशेषण संज्ञा को दर्शाता है। तो देखिए विशेषण संख्या को दर्शाता है, यानी कौन सा संख्या विशेषण है। तो इसमें सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, दर्जन जो है ये यहाँ पे सही हो जाएगा। और मच्छर भिनभिनाते हैं, इसमें कौन सा क्रिया है। तो ये देखिए पूर्वकालिक प्रेरणार्थक संयुक्त, ये तो नहीं होगा, ये होगा नाम धातु, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला देखें, लता मंगेशकर गीत गा रही हैं, यह वाक्य किस काल का है। तो अपूर्ण या प्रवृत्त वर्तमान काल, ये यहाँ पे सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखें तो मजदूरों द्वारा पेड़ काटा गया, तो ये कौन सा वाच्य हो जाएगा, ये कर्मवाच्य है, ऑप्शन नंबर ए अगर आपने किया है तो सही किया है। और ठिठक जाना मतलब
रुक जाना, ठिठक जाना मतलब रुक जाना, आपने कई बार सुना होगा वही ठिठक गए, तो मतलब रुक गए, रुक जाना। अगला प्रश्न जो दिया गया है अभिज्ञ शब्द का विलोम पूछा गया है, तो अभिज्ञ का अनभिज्ञ हो जाएगा यहाँ पे। ऑप्शन नंबर कौन सा यहाँ पे देखिए, अनभिज्ञ कहाँ दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी में। अगला देखें कि कौन सी लोकोक्ति है, तो देखिए इसमें लोकोक्ति जो है, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, ऑप्शन नंबर सी ये वाला दिया गया है। अगला प्रश्न देखें कि हिंदी साहित्य में वात्सल्य रस को मिलाकर कुल कितने काव्य रस हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा बी वाला 11, कितने 11। अगला प्रश्न देखें तो 93 में क्या दिया गया है कि निम्नलिखित में से संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन सा होगा, तो इसको अगर हम लोग देखें तो इसमें ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपको, कौन सा आपको, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला देखें तो जैनेन्द्र दिया गया है, यानी जैन प्लस इंद्र कहाँ पर दिया गया है, किस ऑप्शन में, जैन प्लस इंद्र दिया गया ऑप्शन नंबर बी में। और अगला प्रश्न देखें कि निम्नलिखित में से कौन सा विवरण चिन्ह है, तो विवरण चिन्ह ये ऑप्शन नंबर डी वाला जो है ये एक विवरण चिन्ह है। अगला प्रश्न देख लें, बेहतर शब्द के लिए पर्यायवाची शब्द क्या होगा, बेहतर यानी बेहतर मतलब ज़्यादा अच्छा, क्या हो जाएगा यहाँ पे, ज़्यादा अच्छा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला भीतर और बाहर, देखिए भीतर और बाहर यह किस क्रिया विशेषण के उदाहरण है, तो भीतर और बाहर ये क्या है, ऑप्शन नंबर डी स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। अगला प्रश्न देखें तो मेघ शब्द का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा होगा, नीरद, मेघ मतलब बादल, नीरद मतलब बादल, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला देखें तो कुल और कूल है, तो यहाँ पे कुल मतलब वंश, कूल मतलब क्या हो जाएगा, किनारा, तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी वाला यहाँ पे सही होगा। अगला देखें फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार, फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार, बताइए यहाँ पे कौन सा होगा, अस्त्र, जो फेंक कर चला जाता है वो अस्त्र है। अस्त्र कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर बी में, ऑप्शन नंबर बी में। अगला प्रश्न देखें तो रामायण के रचयिता कौन थे, तो वाल्मीकि, महर्षि वाल्मीकि रामायण के रचयिता थे, यहाँ पे ये प्रश्न आप देख। अगला देखें सूरसागर किसकी कृति है, किस कवि की कृति है सूरसागर, तो अगर इसको हम देखें यहाँ पर दोस्तों तो ये सूरदास का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न देख लें तो बिहारी हिंदी का विकास कहाँ से हुआ है, ये मागधी अपभ्रंश से हुआ है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। ये हिंदी के प्रश्न आए हुए थे जिसको मैंने यहाँ पे सॉल्व कराने की कोशिश की। आप मिलान कर लीजिए आपके कितने आंसर सही हो रहे हैं, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और आप अपने विचार को कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपना साझा कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन बिल्कुल आसानी से प्राप्त हो सके। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।